हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं। तो आपके हाफ ईयरली ईयर एग्जाम भी पास आने वाले हैं, तो आप ये 6, 7 और 8 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर में आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, इफ इनटू एज ABC एंड DEF, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमको और इसमें AB अपॉन DF, BC अपॉन FE और CA अपॉन ED ये दे रखा है। अब हम जानते हैं सभी कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल जैसे PQR ले लेते हैं, PQR, तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रपोर्शन होता है। देखो ये जो दे रखा है ना, ये प्रपोर्शन रेशो होता है, वो इक्वल होता है। जैसे AB और इसका PQ ये अपोन में होता है, ऑर्डर वाइज चल रहा है, BC अपॉन इसमें QR, ठीक है। उसके बाद AC इसमें जैसे ये लिया है ऐसे ही इसमें लेंगे, AC अपॉन PR, ओके, इस तरह से बनेगा। अब देखिए इसमें जो ये पैटर्न है ना, ये वाला ये जो चीज़ है, ये किस ट्रायंगल के लिए, इन चारों में से ABCD में से। सबसे पहले चेक करते हैं इसमें AB अपॉन DE, ये आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाला तो होगा नहीं। दूसरा वाला चेक करते हैं, AB अपॉन ED, AB अपॉन ED आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी गलत है। इसके बाद C देखते हैं, इसमें आ रहा है AB अपॉन EF, AB अपॉन EF नहीं आ रहा, ये भी गलत है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D। देखो AB अपॉन DF देखो आ रहा है, फिर BC अपॉन FE ये भी आ रहा है, और फिर CA या AC बोल तो, और फिर DE या ED, बात एक ही है। तो यानी कि D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, D। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2 sin 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा इक्वल्स टू 2 देन बीटा इज। अब देखिए ऑप्शन से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन लगा के देखिए। सबसे पहले ए वाला देखिए, तो 2 sin 2 और बीटा की जगह 0 रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। माइनस का cos बीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आपको पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और 2 से इंटू 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा, माइनस। तो माइनस में तो आएगा नहीं, ये तो 2 पॉजिटिव का है। फिर B चेक करते हैं, B चेक करेंगे फिर भी नहीं आएगा। देखो 92 यहाँ पे 90 रखेंगे ना बीटा की जगह, तो 180 हो जाएगा, 180 से भी नहीं होगा। 45 रख के देखिए, 2 साइन, अब देखिए 45 बीटा की जगह रखेंगे, लेकिन 2 बीटा है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कोस बीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 2 जा 90, ये 90 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, रख लीजिए। माइनस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अब देखिए किसके बराबर आएगा, 2 1 जा 2, तो 2 के बराबर आ रही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर इफ DE पैरेलल टू BC, ठीक है, DE पैरेलल टू BC, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। तो और AD कितना दे रखा है आपको, AD दे रखा 3 सेंटीमीटर, BD दे रखा 4 सेंटीमीटर, BD ये और ये, ठीक है। इसके बाद BC आपको कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, और हमको निकालना है DE। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसमें देखिए, अगर आप इसमें BPT लगाते हैं, बाय BPT, तो BPT से क्या होता है, AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। तो ये वाला क्राइटेरिया तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमसे पूछा है DE, ठीक है। अगर BPT लगाते हैं AD अपॉन BD या DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये BPT थ्योरम होती है। तो BPT थ्योरम से तो AD है हमारे पास, DB है, AE हमारे पास है नहीं और EC भी नहीं है, तो ये इससे हम निकाल नहीं सकते किसको, DE को। अब हम लगाते हैं इसमें, हम कंसीडर करते हैं इसमें क्राइटेरिया लगाते हैं कि इसमें ना सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा के देखते हैं। तो हमने कंसीडर करा एक तो ADE ट्रायंगल, और एक हमने ट्रायंगल कंसीडर करा ABC, ट्रायंगल ABC, दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब देखिए, अब आपको पता है कि DE पैरेलल टू BC है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, दोनों को दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये। और सबसे पहले तो देखिए एक एंगल A और इसमें भी एंगल A, देखिए
इस ADE में एक ये वाला एंगल आ रहा है और ABC में भी ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। क्या हो गया? कॉमन एंगल। ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसमें एंगल ADE, इस ट्रायंगल में एंगल ADE किसके बराबर है? ABC में एंगल ABC के बराबर, एंगल ABC। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? आप जानते हैं कि यहाँ पर ये DE पैरेलल टू BC है और AB क्या है? AB इज आ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सो कोरस्पोंडिंग फ्रॉम कोरस्पोंडिंग एंगल। तो कोरस्पोंडिंग एंगल से हम क्या कर सकते हैं? ADE ये वाला एंगल और ABC इस वाले एंगल के बराबर है दोनों एंगल। अब देखो ये एंगल बन गया और ये भी एंगल बन गया, तो हम कह सकते हैं एंगल क्राइटेरिया से, मतलब सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। ये कर लिया। अब देखो पेपर में जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उस हिसाब से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे सब्जेक्टिव आएगा तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये सिमिलर ट्रायंगल प्रूव हो गया हमारा। अब आप इसमें क्या कर सकते हो? देखो AD है हमारे पास, ठीक है। अब इनका देखो, मैंने शुरू में बताया था आपको, जब ये ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसमें 6 चीज़ें हिडन होती हैं, जिसमें से 3 चीज़ें तो ये होती है, देखो ऐसे प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन AB, DE अपॉन BC। तो ये लिखेंगे AD अपॉन DE, AD अपॉन AB, ठीक है, AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE। अब हमसे DE पूछा है ना, तो DE ले लेंगे हम साथ में, DE अपॉन ये वाला DE और इसका भी ऐसा आएगा BC, ठीक है। और एक तीसरा भी आता है AE अपॉन AC, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इन दोनों से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो AD की जगह क्या रखेंगे हम? AD हमको दे रखा 3, ठीक है, 3 रख लेंगे। AB कितना दे रखा हमको? AB देखिए AB देखो AD दे रखा हमको और BD कितना दे रखा? 4 दे रखा है। AD कितना दे रखा है? 3 दे रखा है AD, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? AB कितना हो जाएगा? AD प्लस DB, तो AB कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, तो यहाँ 7 रख लेंगे इक्वल्स टू DE। अब DE हमसे पूछा है तो DE ऐसे कैसे रख लेंगे। BC कितना है? BC 14 है, ठीक है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका DE किसके बराबर आ जाएगा? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा? 6 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर, देखो A दे रखा है कोऑर्डिनेट, B के दे रखा है, C के दे रखा है, D के दे रखा है, देन एक्स वाई इज। तो देखिए पैरेललोग्राम सिंपली आप बनाएंगे, ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो ये मैंने लिखा ABCD, ठीक है। अब A के पॉइंट क्या है? 1 2, B के पॉइंट क्या है? 4, y, ठीक है। C के पॉइंट क्या है आपके? C के पॉइंट है x, 6 और D के पॉइंट क्या है? 3, 5। अब आप जानते हैं कि इसकी जो पैरेललोग्राम की जो ये होती है ना डायगोनल्स, ये मैंने डायगोनल्स बना दी, ठीक है। ये डायगोनल क्या करती है? बाइसेक्ट ईच अदर होती है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और यहाँ पे मैं O लिख देता हूँ। तो OD बराबर OB होता है और OA बराबर OC होता है। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ? देखो इस पॉइंट है ना, अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट का अगर मिड पॉइंट ले हम, मतलब मिड पॉइंट अगर लगाए यहाँ पर, तो इसकी जो मान लीजिए O के कोऑर्डिनेट है कैपिटल X और कैपिटल Y। तो देखिए इन दोनों का अगर आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे इधर, तो ये भी यहाँ पर आएगा, और इन दोनों का लगाएंगे तो ये भी यहाँ पर आएगा। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूँ। देखो जैसे मान लीजिए, जैसे अब मिड पॉइंट लगाएंगे तो 1:1 है, तो यहाँ पर तो सीधा लगा सकता हूँ 1 + x/2। देखो 1 + x/2, ठीक है, 1 + x/2, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे? दूसरा आ जाएगा 2 + 6/2, 2 + 6/2,
मैंने कंसीडर क्या करा, जब AC को कंसीडर करा, ठीक है, AC को। अगर मैं BD को कंसीडर करता हूँ तो इसमें मिड पॉइंट कैसे लगेगा, देखो दोनों का सम करेंगे और 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। 4 + 3/2, 4 + 3/2, इसको x1 मान लेना, इसको x2 मान लेना। x1 + x2/2 ये x के कोऑर्डिनेट होते हैं शुरू वाले, और दूसरे वाले क्या होते हैं, y के कोऑर्डिनेट। और दूसरा वाला क्या आएगा, y + 5/2, y + 5/2। अब दोनों के दोनों पॉइंट क्या है, इसी पॉइंट पर आए हैं, तो इसको इससे कंपेयर कर दो, इसको इससे कंपेयर कर दो, तो हम लिखेंगे 1 + x/2 = 4 + 3 7/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 को यहाँ ले जाएंगे 6 आ गई, ठीक है। ऐसे ही इनको कंपेयर कर देंगे, तो हम लिखेंगे y + 5/2 = 6 और 2 8, 8/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 और y की वैल्यू 3, तो 6 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये R को -1 3 एंड S ये और K रेशो 1 में कर रहा है। इफ P लाइज ऑन द लाइन x - y + 2 = 0 देन द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इस पॉइंट को इसने दे रखा है R और ये है -1, 3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं S के 9, 8, ठीक है। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। तो मैंने कैपिटल X कैपिटल Y मान लिया इसको, और रेशो किस में बांट रहे हैं, K रेशो 1 में, ये K रेशो 1 में, ठीक है। इतना आपको पता है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x - y + 2 = 0, ठीक है। अब देखिए जो ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है ना, वो P पॉइंट से भी ड्रॉ हो रही है, P पॉइंट से भी गुजर रही है ना। तो ये P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो अगर इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूँ तो वो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मैं पहले क्या करूँगा, इन दोनों से पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालूंगा K की टर्म में, और फिर वो वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, क्योंकि X और Y इसको मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये इस लाइन से पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो कैपिटल X बराबर क्या होता है, ये मैं मान लेता हूँ, देखो यहाँ पर अब देखिए मैं मानता हूँ इधर, इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको y1, इसको मैं मान लेता हूँ x2 और इसको y2, ठीक है। ये आपका हो गया m और ये हो गया n। तो फॉर्मूला क्या होता है, m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो कैपिटल X बराबर क्या आ जाएगा, m की जगह k है तो k कर दीजिए, x2 कितना है 9 है तो ये 9 कर दीजिए, प्लस n कितना है 1 है 1 रख दीजिए, x1 कितना है आपका, x1 है आपका -1 तो -1 पुट कर दीजिए, और नीचे क्या है k + 1, इतना आ गया। अब कैपिटल Y का फॉर्मूला क्या आएगा, my2 + ny1 अपॉन m + n, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए y बराबर, तो m की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू देखिए यहाँ से 8 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है, और नीचे क्या है k + 1। अब आप क्या करिए सिंपली कैपिटल X इसकी वैल्यू और कैपिटल Y इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, x - y की जगह, ठीक है, x और y की जगह पुट कर दीजिए। तो x की जगह मैंने पुट करा 9k - 1, ये पूरा कर लेंगे ब्रैकेट खोल के, ठीक है, और एक k + 1, एक तो ये बन गया, फिर माइनस लगाएंगे इधर माइनस है तो, और y की जगह ये रख देंगे पूरा 8k + 3 और अपॉन में क्या है k + 1, इसमें ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, और फिर प्लस का 2 है, प्लस का 2 = 0। अब इसको सोल्व कर लेंगे आप, तो इसको k + 1 LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो k + 1 मेरा क्या आ गया, LCM आ गया, तो ऊपर क्या होगा 9k - 1 और ये -8k + 3, ठीक है,
और ये +2 को यहाँ पे ले जाता हूँ मैं, एलसीएम लेने से पहले ही ले जाता हूँ मैं, ठीक है। ये -2, ठीक है, पहले ही ले गए इसको मैं, और फिर एलसीएम लिया हमने, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ =-2, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लिया और फिर ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, 9k -1, अब माइनस अंदर जाएगा, -8k और -3 और इक्वल्स टू, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये -2k और -2 पूरा का पूरा इंटू हो जाएगा -2k + 1 से, ठीक है। अब देखिए 9k और -2k इधर ले आएंगे, +2k और ये -8k, सारे k वाली टर्म एक साथ ले ली, ठीक है। उसके बाद -1 और -3 -4 और ये -2 इधर आएगा तो +2 और इक्वल्स टू में 0, सब इधर लिया है हम, ठीक है। 9 और 2 11 में से 8 गए तो कितना बचा, 3k, ठीक है। और ये माइनस का कितना बचा, माइनस का 4 + 2, माइनस का 2 बचा, इक्वल्स टू 0। अब देखिए 3 के बराबर 2 और k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो हमारा आंसर क्या है, k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, देखो सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये तो इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल प्रोपोर्शन, क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है, प्रोपोर्शन में। तो इस तरह से ये आंसर है। 7 देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, ये और ये। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला x1 या चाहे x2 लिख लो यहाँ पर, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये कैसे करेंगे, देखिए इसको आप x1 मान लीजिए, इसको आप y1 मान लीजिए, इसको आप x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो रूट में, ठीक है, x1 कितना है, -5, ठीक है, रख दीजिए। फिर x2 कितना है, -1। तो देखिए माइनस तो फॉर्मूले का आ ही रहा है और साथ में एक -1 है, तो -1 ऐसे रखिए, ठीक है, -1 और ये बड़ा ब्रैकेट में रख लीजिए। अब इसको बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, y1 आपका है 7, तो 7 माइनस और ये 3, यहाँ पर तो माइनस का कोई खेल ही नहीं है, 7 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये रूट लेंगे, -5, ठीक है, और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें माइनस प्लस की बहुत गड़बड़ होती है, तो माइनस प्लस को ध्यान से पुट करना। 7 में से 3 गए तो 4, ये 4 का स्क्वायर। अब ये क्या बचेगा, देखो इधर देखो, -5 में से प्लस गए तो -4 बचा और -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। -4 × -4 करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 4 4 जो 16, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, 16। तो इसका आंसर क्या आएगा, √32, ठीक है। तो आगे जाके आप अगर इसको ऐसे लिखना चाहो, 16 × 2, 16 दूनी 32 और 16 का रूट क्या होता है, 4, मतलब इसके रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, 4√2। तो ये भी आंसर इसका आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो यह इसका आंसर हो जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नोट, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ कोट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए कोट ए की जो वैल्यू है, जैसे हम आपको टेबल दिखाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि कोट ए की, कोट थीटा, यहाँ पर ए भी मान सकते हो आप, इसकी वैल्यू 1 से लेस देन होती है क्या, ऑलवेज नहीं होती, क्योंकि देखिए इसकी √3 भी होती है और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, यानी कि ये 1 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या लगाएंगे उसमें, फॉल्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखिए सेकंड, cos A = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। देखिए cos थीटा, देखिए ये आ गया हमारा पप्पू बोल, पप्पू हर बोल, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, साइन थीटा, ये क्या होता है आपका cos थीटा और ये होता है tan थीटा, ठीक है, ये वाला। तो इसमें cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका cos थीटा हो गया, या cos A भी बोल सकते हो। यहाँ पर एंगल है, बस ध्यान रखना, थीटा और A, ठीक है। अब यहाँ पे cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, बेस को सबसे बड़ा दे रखा है, देखो 12/5, बेस की वैल्यू तो 12 कर रखी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 कर रखी है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, साइन ए इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। देखिए एक्चुअली में साइन ऐसे लिखते हैं तो इसका कुछ मतलब नहीं होता, ठीक है, और ये प्रोडक्ट नहीं होता, तो साइन ए एक साथ होता है, ठीक है, जैसे इसकी एंगल के साथ रहता है, ये प्रोडक्ट नहीं होता। साइन ए मतलब इसकी एंगल के टर्म में वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब आप देख रहे हो कि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए, लेकिन इसमें हाइपोटेन्यूज को क्या दे रखा है, छोटा दे रखा है, ठीक है, और परपेंडिकुलर को बड़ा दे रखा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फॉल्स 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 हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 1 and 2 DE पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है, एंड फाइंड EC। अब हमें इसमें EC फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड पहले में तो और सेकंड में हमें AD फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें BPT लगा लेंगे, सिंपली है, ठीक है। जब ये दोनों पैरेलल होती है, DE पैरेलल टू BC होता है, तो AD/DB क्या लगाएंगे, AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, AE/EC, ठीक है। AD कितना है इसमें 1.5 और DB कितना है इसमें 3 है, ठीक है, और AE इसमें कितना है 1 है, और EC कितना है इसमें, EC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इधर पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे चल जाएगा, 15 1 15, 15 2 30, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 से इंटू हो जाएगा, EC आ जाएगा, और ये 2 से इंटू हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सिंपली DE पैरेलल टू BC है तो हम BPT लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अप्लाई बाय BPT, ये जरूर लिख देना आप अगर सब्जेक्टिव है तो, ठीक है। तो हम लिखेंगे AD/DB इक्वल्स टू AE/EC, ठीक है। अब AD हमें फाइंड आउट करना है तो AD ऐसे कैसे रख दो, DB कितना है 7.2 और AE कितना है हमारे पास 1.8 और EC कितना है 5.4, ठीक है। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, एक डिजिट के बाद है, इसमें भी एक डिजिट के बाद है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ठीक है। तो AD बराबर हमारा क्या आ गया 18/54 और ये 7.2 इंटू हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चल जाएगा ना, इंटू 7.2। अब इसका भी पॉइंट हटा लो, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 से काट लो, 18 1 × 18 और 18 3 × 54। अभी 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 2 × 6, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा, और 3 4 × 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, AD बराबर आ जाएगा 24/10। अब इसका एक 0 पॉइंट लग जाएगा तो 2.4 सेंटीमीटर। तो ये AD का आंसर 2.4 हो जाएगा और EC कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो साइन 60 कोस 30 साइन 30 एंड कोस 60। अब आप वो वाली टेबल दिखाई थी ना आपको, तो वहाँ से आप इजीली टू लर्न कर लेना साइन 60। अगर आपको इसकी टेबल जानना है कि टेबल कैसे बनती है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा कि इसकी टेबल को कैसे आप ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, तो हम उसका भी वीडियो जल्दी ही लेकर आ जाएंगे। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है, ये रख लिया। फिर उसके बाद कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √3/2 इंटू √3/2 दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। √3 को कैंसिल आउट कर देगा तो 3 आ जाएगा सिर्फ, 2 2 × 4 प्लस 1 और 2 2 × 4, नीचे 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा 3 + 1 यानी कि 4/4। अब एक कैंसिल आउट कर देंगे तो 1। कई बच्चे क्या करते हैं 4 को 4 से कैंसिल करके 0 ला देते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा इक्वल्स टू 12/13, cos थीटा इक्वल्स टू
12/13। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या होती है, कोस थीटा क्या होता है, पप्पू बोल पप्पू, हर हर बोल, तो बीच वाला कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको क्या दे रखा है, बेस, और नीचे क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज। ये तो बेस की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास एक नहीं है परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 चीज़ें चाहिए होती है हमें, एक तो परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग पता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो दे रखा है आपको 13 का स्क्वायर। ठीक है, और बेस कितना दे रखा है आपको, बेस कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ठीक है, और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। अभी 144 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 144, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, अब रूट लेंगे ना इसका, तो रूट 25, तो ये क्या आ जाएगा आपका 5। प्लस माइनस आता है, लेकिन लेंथ है तो इसमें प्लस में ही कंसिडर करेंगे, तो ये 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 5 आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए, अब आप एक बार डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। ओके, तो अब इसमें आप ये हमारा ये हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ये 13 है। ठीक है, और बेस आप यहाँ पर लिख दीजिए, बेस कितना है 12, और परपेंडिकुलर कितना है 5 है। ठीक है, अब देखो बेस कौन सा बन जाएगा उसका डिसाइड आप करेंगे जहाँ पर एंगल है। ठीक है, अब जैसे ये वाला कोस थीटा इक्वल्स टू 12/13 दे रखा है, जैसे मैंने माना यहाँ पर एंगल है। ठीक है, यहाँ पर एंगल है, तो मैंने ए मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया, ए, या फिर थीटा मान लिया, जो दे रखा है आपको वो थीटा ही कंसीडर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये थीटा है ना, थीटा ही कंसीडर यहाँ पर कर लिया इस एंगल को। अब देखो, अब थीटा नियरेस्ट बेस, मतलब यहाँ एंगल के जो नियरेस्ट रहता है ना, जो साइड रहती है नियरेस्ट, हाइपोटेन्यूज तो हो नहीं सकती, ये तो सबसे बड़ी होती है, ये तो अलग ही कर दो। जो इस एंगल के नियरेस्ट जो साइड रहेगी उसको क्या कहेंगे हम, बेस। क्या कहेंगे, बेस। और इसके रेस्पेक्ट में ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ओके, अब देखो, अब साइन थीटा, अब देखो कोस थीटा तो हमारे पास दिया होता, अब साइन थीटा निकाल सकते हैं हम इसमें से, साइन थीटा की वैल्यू। उसके बाद हम टेन निकाल सकते हैं, टेन थीटा। उसके बाद हम सेक थीटा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कोट थीटा निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कोसेक थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, 5, और हाइपोटेन्यूज, अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है, देखो यहाँ पर गड़बड़ करोगे आप। ठीक है, परपेंडिकुलर देखो थीटा यहाँ से ले रहे हैं ना, अब बेस तो ये हो गया, परपेंडिकुलर ये वाला हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, बस जैसे मैंने 5 लिखा ऐसे ही लिख देते हैं। तो थोड़ा अटेंटिव रहना है आपको, जहाँ पर आप एंगल कंसीडर करो, जैसे मैंने इसमें फिगर में बनाया और यहाँ पर थीटा लिखा। अब उसके बाद देखो ये तो बेस हो गया, ये वाला, ये साइड, और ये वाली जो साइड है ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में क्या लिखेंगे, 12। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 13 लिख दिया। ओके, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 12, और बेस कितना है, 5। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखो सबसे पहले कोट निकाल लेते, कोट, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो 5/12 आ जाएगा। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो 13/12 आ जाएगा, सीधा सीधा है। ठीक है, चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ये कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 13 है, और परपेंडिकुलर कितना है, 12 है। ठीक है, आ गया ये। और उसके बाद सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस की वैल्यू दे रखी 12/13, तो इसकी क्या हो जाएगा, 13/12। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ जाना है, आइडेंटिटीज़ में क्या रिलेशन होता है, साइन और कोस, ये कोसेक में क्या होता है, ठीक है, टैन और कोट में क्या होता है, सेग और कोस में क्या होता है, तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स कीजिए, हम जल्द ही उसका वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, आपको देखो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए, मान लीजिए A45, इसको कोऑर्डिनेट का नाम मान लीजिए A, ठीक है। पॉइंट बी दे रखा है 7 6, ठीक है। सी आपको दे रखा 4,3 और डी आपको दे रखा है 1,2, ठीक है। इस तरह से दे रखा है। अब आपको बता रहे हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें सबसे पहले ए बी को कंसीडर करेंगे, फिर बी सी को कंसीडर करेंगे, फिर सी डी को, फिर उसके बाद हम इसके डायगोनल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले ए बी लगाते हैं, ठीक है। ए बी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ए बी लिया तो इसको x1 मान लेना, इसको y1 मान लेना, फिर b को x2 मान लेना, इसको y2 मान लेना, ठीक है। तो ये 7 - 4 कितना हो, 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया, √10। क्या आ गया, रूट में 10 आ गया ये, ठीक है, √10 आ गया। फिर उसके बाद बी सी चेक करो, बी सी बराबर रूट लिखोगे आप, और बी सी 7 - 4, अब इसको x1 और इसको x2 मान लेना, इसको y1 इसको y2 मान लेना। अब x2 - x1 भी कर सकते हो, x1 - x2 को मैं ऐसे कर लेता हूँ। 7 - 4 कितना, 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। उसके बाद 6 - 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना आ गया आपका √18, ठीक है, √18 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं सी डी को, तो सी डी को करा तो देखिए क्या आएगा, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ गया √10, ठीक है। उसके बाद डी ए चेक करो, डी ए चेक करा हमने, तो डी ए चेक करा तो 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा √18, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल ये होता है, ठीक है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप x2 - x1 भी ले सकते हैं और यहाँ पर y2 - y1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर है ना, तो माइनस का कोई फर्क नहीं होता, या माइनस का प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आप x1 - x2 भी कर सकते हो और x2 - x1 भी कर सकते हो, ओके। तो ये √18 आ गया। अब आप देख रहे हो ना, बी सी बराबर डी आ रहा है और ए बी बराबर सी डी आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये या तो ये रेक्टेंगल हो सकता है या फिर एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो चेक करते हैं आगे, आगे हम इसके डायगोनल्स भी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब डायगोनल्स के लिए देखो, मान लीजिए सपोज कीजिए ये ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब ए सी इसमें एक डायगोनल हो जाएगी और एक बी डी डायगोनल हो जाएगी, तो हमें ए सी चेक करना है, ठीक है, ए सी। तो ए और सी इनको कंसिडर करते हैं। 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 5 - 3 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका आ जाएगा 2। फिर उसके बाद ए सी आ गया, बी डी निकालते हैं, तो बी डी निकालते, देखो बी और डी, 7 - 1 कितना बचा 6, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस, ठीक है, 7 - 1 कर दिए 6, 6 का स्क्वायर 36, और 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, ये 16 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6, 6 12 2 1 3 4 5, तो ये √52 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ए बी बराबर क्या है सी डी, ए बी बराबर सी डी है। उसके बाद यहाँ पर बी सी बराबर डी ए है, ये भी बराबर है, लेकिन यहाँ पर बट ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज नॉट इक्वल्स टू बी डी। ये अब ये कंडीशन किसकी होती है, जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो और इक्वल हो, और ये लाइन इक्वल हो, ये साइड और साइड अपोजिट साइड इक्वल्स हो, और ये डायगोनल अनइक्वल हो, तो ये कंडीशन होती है पैरेललोग्राम की। तो आंसर क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम। इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट वर्टेक्स आर 3 0। देखो वर्टेक्स लिख लेते हैं ए 3 0, दूसरा बी क्या दे रखा है आपको 4 5, सी आपको दे रखा है -1, 4, और डी आपको दे रखा है -2, -1। हम चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसमें 3 0 दे रखा है, ठीक है, 4 5 दे रखा है, ठीक है, -1 4
ठीक है, और -2 -1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे, ठीक है। अब इसको हम रोम्बस की शेप में थोड़ा सा बना लेते हैं, जैसे ये ABCD है, कैसे भी क्वाड्रिलेटर बना देते हैं, एक रोम्बस समझना आप तो, ठीक है। तो A ये 3 0 दे रखा है, इसके बाद B आपको दे रखा 4 5, उसके बाद ये -1 और -4, और ये -2 और ये -1, इस तरह से दे रखा है आपको। अब देखिए इसमें आप अगर डायगोनल्स बनाएंगे इसकी, ये AC और ये BD। अब आपको पता है रोम्बस का एरिया जो होता है ना, वो क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ये इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। तो आप सिंपली क्या करिए, AC निकालिए और BD निकालिए और उसका हाफ कर दीजिए, एरिया निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले AC निकालिए और डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसकी डिस्टेंस। तो A कंसीडर करिए और C कंसीडर करिए। तो आप क्या करेंगे, 3 माइनस, अब ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस माइनस तो 1, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ जाएगा 16, प्लस ये 0 है, -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √32 AC। तो और BD कितना आ जाएगा, BD चेक करेंगे। तो BD चेक करेंगे तो ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा और ये वाला कंसीडर, 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, ये 36 प्लस और 5 और 1 और ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 72, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, सिंपली आंसर है हाफ इंटू D1 की वैल्यू 32 और इसकी वैल्यू √72, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2, 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 × 2, 16 का तो रूट होता है 4, तो 4 बाहर आ जाएगा और अंदर √2 का √2 बच जाएगा, इंटू अब इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को 36 × 2, 36 दूनी 72, 36 2 जा 72, तो 36 का रूट क्या होता है, ये तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे 6 और अंदर बचेगा √2। अब देखिए अब क्या होगा, √2 × √2 2 होगा और ये 2 नीचे वाले 2 से कट जाएगा और 6 4 जा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये इसका रोम्बस का आपका एरिया हो जाएगा। तो ये इस तरह से आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो देखिए इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो इस तरह से ये लाइन है और A पॉइंट है इसके 1, -5, ठीक है, 1, -5 यस दे रखा है। और B पॉइंट क्या है आपका, B आपको दे रखा है -4, 5, ठीक है। और ये x एक्सिस को डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है x एक्सिस को जो डिवाइड कर दिया ना, और x एक्सिस के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, x, 0, क्योंकि देखिए x एक्सिस पर देख रहे हैं ना आप, तो वहाँ पर y तो 0 हो गई। जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन की लाइन है, ठीक है, ये आपकी ये ओरिजिन हो गई, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो x, 0 ही होगा ना, y तो 0 है। और यहाँ पर y का अगर देखते हैं तो 0, y होता है, ठीक है, यहाँ x एक्सिस 0 है, ठीक है, इस तरह से। तो ये x, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब आगे हमसे क्या बचा है, फाइंड द रेशो। अब हमें इसमें रेशो बताना है कि क्या रेशो है, ठीक है। तो रेशो हम कंसीडर कर लेते हैं k और 1, ठीक है, इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो आप इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, ये आपका M है और ये आपका N है। अब सिंपली हमको फॉर्मूले से यूज करके इसको निकाल देना है। तो कैपिटल X बराबर लिखते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर स्मॉल x आ जाएगा इक्वल्स टू, अब क्या होता है mx2, तो आप क्या लिखेंगे k और -4, ठीक है, प्लस n, यहाँ पे 1 आएगा और n, और फिर यहाँ पे x1 आता है, x1 कितना है 1, तो 1 × 1 1 ही हो जाएगा। और नीचे क्या है k + 1, एक तो ये आ गया। दूसरा क्या आएगा, देखो y, कैपिटल Y लिखते तो 0 = 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका k y2, my2 होता है ना, यहाँ पर 5 लिख देंगे,
प्लस n, n मतलब 1, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या पढ़ देंगे y1, तो -5 है, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए k प्लस 1 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इसकी, तो ये बचेगा 5k और माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 यहाँ ले जाएंगे, 5/5, यानी कि k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब k की वैल्यू तो 1 आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो इसमें फाइंड द कह रहे हैं ना, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, तो रेशो तो क्या आ गया 1:1, 1:1 में आ गया, ठीक है। ये तो आपका k आ गया। उसके बाद हमें निकालना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप x निकालेंगे तो x इससे निकाल सकते हैं, k की वैल्यू 1 पुट कर देना है यहाँ पर। तो x बराबर k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू -4 -4 होता है, और +1, और नीचे क्या रखेंगे 1 + 1 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका पास -3, -4 + 1 -3/2, ठीक है। तो और y का तो 0 ही होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए -3/2 और -0। तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारे क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है। मान लीजिए सपोज कीजिए लाइन है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखा है, आपको 3,6 दे रखा है। इसको p कंसीडर कर लीजिए, इसको q कंसीडर कर लीजिए, और q के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे हैं -3,4। देखिए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है ना, ये आप अच्छे से पुट कीजिए, माइनस प्लस की गड़बड़ होती है, आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 36 है, ठीक है, उसके बाद -3,4 है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और वो पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं a मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर x, y। अब आपको क्या दे रखा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, ठीक है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, ठीक है, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36। मतलब ये इससे इक्वल दूरी पर और ये इससे इक्वल दूरी पर, मतलब ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, ये आपका इक्विडिस्टेंस है। इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चन में ये हिंट दी हुई है सबसे बड़ी, ए पी इक्वल्स टू ए क्यू दे रखा है, यानी कि ये इसके इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, रूट में ए पी निकालना है आपको, तो x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और वो किसके इक्वल है, यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होगा y - 3 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम ये लगा देंगे, ये दोनों बराबर है। अब देखिए इसमें ना आप रूट से रूट हटा देंगे, बोथ साइड स्क्वायर लिख देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे रूट से रूट, है ना। इसके बाद देखिए ये जो आइडेंटिटी बन रही है ना, एक आइडेंटिटी स्क्वायर बन रहा है, a - b का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो लगा दें। तो ये बनेगा a² + b² 9 और माइनस का 2ab, यानी कि ये ऐसे इसको लगाएंगे, इसको भी करेंगे, तो प्लस का y² प्लस का 6 6 × 36 और माइनस का 2ab, ठीक है। तो 2 6 2 × 12y इक्वल्स टू, इसमें भी करेंगे x² + 9 + 6x, और इसमें लगाएंगे y² + 16 और माइनस का 2ab, 4 2 × 8 8y, ठीक है। इसमें प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो, इसलिए ध्यान से करना इसको, ठीक है। अब x² से x² कैंसिल, अगर इसको यहाँ ले जाए तो 9 से 9 कैंसिल, ठीक है, y² से y² कैंसिल। अब जो चीज़ बचा है उसको यहाँ पर ले जाएंगे इस तरफ लेफ्ट में, तो -6 + 36 माइनस का 12y। अब इन सभी को यहाँ पे ले जाएं जो बच रहे हैं, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16
और प्लस का 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, आ गया। अब एक्स एक्स वाले कंसीडर कर लेते हैं, ये दो ही है तो माइनस का 12x। ठीक है, और फिर वाई वाई का कंसीडर कर लेते हैं, माइनस का 12 प्लस का 8 माइनस का कितना बचेगा 4y। ठीक है, अब जो जो कॉन्स्टेंट टर्म बचे हैं वो सारे ले लेते हैं। तो 36 में से -16 गए तो प्लस का 20 बचेगा और इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लो। क्या ले लो? माइनस का 4 कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, 3x। और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का y, माइनस तो कॉमन ले लिया ना, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस तो प्लस बच जाएगा। और यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 4 कॉमन लिया ना, 4 नीचे लगा देगा और 4 5 जा 20। ठीक है, ऐसे तो इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस का 4 है ना, 0 के नीचे जाके 0 में मिक्स हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा ये। तो आंसर हमारा क्या है, क्या रिलेशन होता है, तो ये लिखेंगे आप आंसर में 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिलेशन बन के आया है, तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब इसमें आपको पी क्यू दे, सबसे पहले ये राइट एंगल भी बना लेंगे। ठीक है, और राइट एंगल किस पर है, क्यू पर है, यहाँ पर क्यू लिख देंगे और यहाँ पर आप पी लिख देंगे, यहाँ पर आप आर लिख देंगे। तो ये पी क्यू आर आपका ट्रायंगल बन गया। उसके बाद आपको देखो पी क्यू कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है। देखिए पी आर प्लस क्यू आर, आपको पी आर प्लस क्यू आर क्या दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली पी आर बराबर क्या लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर, ये लिख सकता हूँ मैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम पाइथागोरस रूल यूज करके साइड्स निकाल सकते हैं। तो देखिए पाइथागोरस रूल यूज करते हैं, उसमें क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, तो लिख लीजिए 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये लिख लिया, इक्वल्स टू बेस कितना, ये क्यू आर मान लो बेस अभी, तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लो, प्लस का परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और माइनस का 2ab, तो 2ab करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 क्यू आर, ये आ गया 2ab। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू में क्या है क्यू आर के स्क्वायर यहाँ पर और प्लस का क्या है 25। अब देखिए क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर के स्क्वायर कैंसिल आउट और 625 है, ये 25 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 50 है और क्यू आर है और ये इक्वल्स टू में 0, क्योंकि ये सारी वैल्यू यहाँ पे लिया है। अब देखिए ये 600 इक्वल्स टू ये माइनस का 50 वहाँ पर ले जाएंगे दोबारा से क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये 50 को इसके नीचे ले जाएंगे 600 अपॉन 50, तो ये 1 0 से 1 0, अब ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये 12 आ गया। क्यू आर क्या आ गया आपका, क्यू आर आ गया आपका 12, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, ये 12। ठीक है, और ये 25 में से 12 गए तो 25 माइनस 12, तो ये आपका बचेगा 13। ठीक है, सेंटीमीटर में है सारे। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अब हम जो मेन चीज़ करना है वो हम करते हैं। ठीक है, ये मैंने मिटा दिया। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, साइन पी। देखिए सबसे पहले साइन पी लिख लेते हैं इक्वल्स टू, उसके बाद है हमारा कोस पी। ठीक है, कोस पी लिख लिया। उसके बाद है हमारा टेन पी, तो टेन पी भी हमने लिख लिया।
अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, पप्पू बोल पप्पू हर हर बोल, ऐसे ही पप्पू बोल पप्पू हर हर बोल। तो इसमें साइन थीटा ये होता है, कोस थीटा ये होता है, टेन थीटा ये होता है। तो आप लगा लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए जिस एंगल से लेते हैं वहीं पर बेस होगा, तो ये साइन पी निकालना है अपन को। देखो पी लिख रखा है ना, अगर यहाँ आर लिखता तो यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब पी लिख रखा तो यहाँ से लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए इसके कोरस्पोंडिंग में कौन सी साइड है, मतलब कौन सी नियरेस्ट साइड है, ये वाली। तो ये क्या हो जाएगा इसका बेस। तो 5 क्या है हमारा इस टाइम बेस। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये अपना हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, ये आंसर। कोस पी की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, खत्म। टेन पी परपेंडिकुलर कितना है 12, और बेस कितना है अपने पास 5, ठीक है, ये आंसर है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोस 45 और अपॉन में सेक 30 एंड प्लस कोसेक 30। तो देखिए अगर आपको ये ट्रिक जाननी है कि मैं इसकी वैल्यू कैसे लिखता हूँ अभी, ठीक है, तो इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्या ट्रिक से आप इन पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है। अगर इसको आपको जानना है बाय ट्रिक से, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हम जल्दी से आपके लिए वीडियो इसका प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए इसको करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेंगे। तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ओके। इसके बाद हमें क्या दे रखा है, सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। उसके बाद हमें दे रखा है कोसेक 30, और कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। इस तरह से ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन वैल्यू को हम इस वाली जो हमें इक्वेशन दे रखा है उसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोस 45, ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। कोस 45 कितना है 1/√2, लिख लिया। नीचे लिखेंगे फिर सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, ओके, और कोसेक 30 की वैल्यू 2। अब इधर क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे ऐसे, ठीक है। तो 1/√2 तो ऐसे कर लेंगे ऊपर को ऊपर, नीचे एलसीएम ले लेंगे √3 का। एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 2√3, 2√3, ठीक है। अब आपको पता है कि A/B अपॉन C/D, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, A/B, और जब भी ये ऊपर आता है तो ये D/C की फॉर्मेट में हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो इसी को ऐसे करते हैं, मैंने लिखा 1/√2 इंटू, ये उल्टा हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जब भी ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रूफ जैसे ये वाला हो, ठीक है, तो ध्यान रखना कि नीचे जैसे ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर में रूट का नहीं रखना आपको, ठीक है। अगर नीचे रह रहा है तो आप रेशनलाइज कर देना। तो हम लिख देंगे रेशनलाइज करने पर, ठीक है, बाय रेशनलाइज, ठीक है, रेशनलाइज, ठीक है, इस तरह से। तो अब रेशनलाइज कैसे करेंगे देखिए, तो सिंपली ऊपर वाला तो ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब इसको इससे एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2√2, ये तो ये बन गया, प्लस और अंदर वाला क्या बन गया 2√6, 2√6, ठीक है। ये रूट को कैसे करते हैं इनटू और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको रूट का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि रूट को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, तो हम इसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए सिंपली अभी क्या कर देंगे, देखिए √2 इंटू √3, तो 3, अब देखिए रूट के अंदर है तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी सिंपली इतना ध्यान रखिए। अब इंटू करेंगे, देखिए जो डिजिट है उन डिजिट को यहाँ पे लिख दीजिए रेशनलाइज करने से पहले, ठीक है। 2√6 ये लिख लिया, नीचे भी ऐसे लिख लिया 2√2, और यहाँ पे लिख लिया 2√6।
अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, सिंपली अपोजिट साइन से। अब इसमें ब्रैकेट लगा देना, ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे इंटू करो तो 2 और ये कितना हो जाएगा √6, 3 2 जा 6 सिंपली। अब ये क्या हो जाएगा 2 और 6 3 जा 18, ऊपर 18 हो गया, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2√2 का होल स्क्वायर क्या होता है 2√2 स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार इंटू करना है ना, तो 2 2 जा 4 और ये रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 8 आ जाएगा। और माइनस, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और ये, ठीक है। तो 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, ठीक है, इस तरह से। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें से क्या करेंगे 2 2 को चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए 2√6 माइनस 2√18, ओके। और नीचे क्या बचेगा, माइनस में बचेगा ना आपका बस -16, ठीक है। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे आप, सपोज करो 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2 कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा √6 माइनस का √18 और नीचे क्या बचेगा, ये कट जाएगा माइनस का 8, ठीक है, 2 से 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, अगर फर्दर और सोल्व करना चाहते हो तो आप और भी सोल्व कर सकते हैं, आप इतना छोड़ेंगे तो भी ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर, और हमें ये प्रूव करना है। तो सिंपली ये डायग्राम आपको दे रखा है। सबसे पहले देखिए इसमें जो हमको दे रखा है ना गिवन, वो गिवन लिख लेंगे हम, उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी हमें लिख लेंगे, टू प्रूव, ठीक है। तो इसमें टू प्रूव क्या करना है हमें, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ऐसे सारे क्वेश्चन में करेंगे आप, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा है आपको, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, और दूसरा आपको क्या दे रखा है ए सी पैरेलल टू पी आर, ठीक है, इस तरह से। तो हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, तो उसी को अप्लाई करते हैं, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि आपको क्या दे रखा है ए बी, ये वाली लाइन पैरेलल है क्यू पी के, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम कर देंगे बाय अप्लाइंग बीपीटी। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये साइड्स होती है ना, ट्रायंगल की जो ये साइड्स होती है अदर साइड, इनमें क्या होता है आपस में इक्वल प्रोपोर्शन होता है, ये मतलब ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है, ऐसे इस लाइन में ओ ए अपॉन ए पी। और जिस ट्रायंगल में कंसिडर कर रहे हैं ना ओ पी क्यू, कौन से ट्रायंगल में कंसिडर कर रहे हैं ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल में कंसिडर करा है ना हमने, तो इसमें दो लाइनें पैरेलल है इसमें ये वाली। तो बीपीटी थ्योरम से ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम दूसरा हमें क्या गिवन इन्फॉर्मेशन दे रही है, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ओ आर पी, या ओ पी आर भी बोल सकते हो, ओ पी आर। तो इसमें आपको क्या दे रखा है ए सी पैरेलल टू पी आर, और जब ये दे रखा होता है क्या होता है ओ सी अपॉन सी आर, लिखेंगे ओ सी अपॉन सी आर इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें ओ ए अपॉन ए पी है, इसमें भी ओ ए अपॉन ए पी है, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएगी और ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, कंपेयर करके मैं लिख सकता हूँ ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर ये तो बीपीटी थ्योरम है, ठीक है। अब बीपीटी का भी कन्वर्स होता है, उसका रिवर्स होता है। तो अगर हम इसका कन्वर्स करें तो अब अप्लाई करें बाय अप्लाइंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो ओ बी अपॉन बी क्यू, देखिए ओ बी अपॉन बी क्यू ये वाला, और ओ सी
अपॉन सी आर, ऐसे ही दे रखा है इसमें। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल हो गया ना, ओ क्यू आर। ट्रायंगल क्या हो गया, ओ क्यू आर, इसी में तो लगाया ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो अब क्या होता है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं और ये वाला हमारा प्रूव हो चुका है, मतलब ऐसे इक्वल हो गया, तो इसके केस में कन्वर्स लगाएंगे तो बी सी पैरेलल टू क्यू आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, बी सी पैरेलल टू क्यू आर। इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी है आपके एग्जाम्स में। और स्टेटमेंट्स और प्रूव काफ़ी क्वेश्चनों में लिखना भी होता है इसके स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो इसका आपका जो लिंक है ना, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें जो कन्वर्स बीपीटी कर रही थी ना हमने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ पर आई बटन पर भी आपको दे दिया गया है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, एंड स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद कर आपको ये मॉडल पेपर चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इनको ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आप बताइए कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा। और आगे इसी तरह के सैम्पल पेपर्स या इस तरह के मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।